दोस्तों, आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आजाद करवाने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बंटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसावादक लोगों में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सब आमतौर पर महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारे देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। हालांकि महात्मा गांधी जी भले ही पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट रहने लगा और गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और आगे चलकर 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी और इसीलिए गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मापसी तवे जोशी की सलाह से लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई पूरी की। 1888 में गांधी दूसरी बार एक पिता बन गए और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वे अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए चले गए। 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने वतन भारत वापस लौट आए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने पर भी उन्हें नौकरी के लिए काफी भागीदौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम के एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का काफी सामना करना पड़ा था। हालांकि इसी भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया था कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों, गांधी जी को यूं तो 1 साल तक ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए अगले 20 सालों तक लड़ते रहे और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। साउथ अफ्रीका में रहते हुए लीडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात की थी। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी वापस भारत आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत को काफी आजादी दिलवाने में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के कुछ सालों में वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लोगों के दिलों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म जाति के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों, 1922 में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का यूज भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर
जब ये आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी जी को 1922 में 2 सालों तक जेल भेज दिया गया था। हालांकि महात्मा गांधी के जेल जाने पर लोगों में अंदर काफी गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होते नजर आ रहा था। और फिर इसी कड़ी में मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा था। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आजादी करवाने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। मगर दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। और इस सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गांधी जी की यह बायोग्राफी काफी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।